कबीरा खड़ा बाजार में लिखे लुकाटी हाथ, जो घर जा रे अपना चलो हमारे साथ। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जो समीकरण है ये बिगड़ रहा है। ये समीकरण एनडीए में बिगड़ रहा है और बड़ा भाई, छोटा भाई और सबसे छोटा भाई कहीं ना कहीं तलखियाँ जो है वो बढ़ती जा रही है। लोजपा पलटवार कर रहा है जेडीयू पर, बैकफुट पर भेजने की पूरी कोशिश है। रामविलास पासवान ने कहा था कि आने वाले समय में चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। चिराग पासवान ने कहा था कि 2025 तक कोई विकल्प नहीं, लेकिन अब जब चुनाव नज़दीक है तो समीकरण बदल रहा है। और एक समीकरण बदला था नवादा में, वहाँ से सांसद बने थे चंदन सिंह, हमारे साथ मौजूद हैं। समीकरण आपने नवादा का बदला सर, अब एनडीए का समीकरण क्यों बदल रहा है? एनडीए का समीकरण कहाँ बदल रहा है अभी? देखिए, अब जो लोग हमारे प्रधानमंत्री का अपमान करेंगे तो थोड़ा हम लोगों को भी लगता है कि देश के हित में उन्होंने इतना अच्छा काम किया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, देख रहे हैं आप लोग भी, राम मंदिर का शिलान्यास, 370, आज तक हमारा देश जब से आज़ाद हुआ कश्मीर मुक्त नहीं हुआ था, उसको भी मुक्त करवा दिए। तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े फैसले उन्होंने लेने का काम किया है देश के हित में, है ना। और आज आप लोग देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बिहार में जिस तरह की आबादी है, बिहार में बहुत ही ज़्यादा आबादी है। ज़्यादा आबादी होने के कारण टेस्टिंग बढ़ाने की आवश्यकता है। कोरोना का जो टेस्ट चल रहा है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। उसी का समर्थन हमारे राष्ट्र लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने किया कि बिहार में जिस तरह की आबादी है उसमें कोरोना टेस्ट का बढ़ोतरी होना चाहिए, टेस्टिंग में बढ़ोतरी होना चाहिए। दल में रहकर एक मिनट सुनिए। तो मेरा कहना है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आड़ में आकर आपने प्रधानमंत्री जी को अपमान करने का काम किया है, जो कहीं से उचित नहीं है। क्या हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आम लोगों के हित में कोई सुझाव नहीं दे सकते हैं? उन्होंने एक सुझाव दिया, निर्देश दिया कि बिहार में जो है टेस्टिंग ये बढ़ना चाहिए। तो वो प्रधानमंत्री को नहीं बोलकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के आड़ में आके उन्होंने अपमान करने का काम किया। माननीय सांसद ललन सिंह जी कहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी कालिदास की भूमिका में हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर जा रे अपना चलो हमारे साथ। मुझे न सत्ता का लोभ, न हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सत्ता का लोभ। सुनिए, सत्ता का कर रहे हैं बिहारी फर्स्ट का। सर सुनिए ना उन्हें सत्ता का शौक है। उन्होंने हमेशा से हर एक वर्ग के लोगों को, गरीबों को साथ लेकर चलने का काम किया। फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो विजन है उनका, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ हमारे सारे कार्यकर्ता, एक एक सिपाही जो पंचायत स्तर तक है, जिला स्तर का हो, हर एक प्रकोष्ठ के, चाहे यूथ प्रकोष्ठ का हो, मेन बॉडी हो, महिला प्रकोष्ठ का हो, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का हो, सारे जिलाध्यक्ष, सारे पदाधिकारीगण, सारे प्रखंड अध्यक्ष, सारे पंचायत के अध्यक्ष, सारे लोग, हम लोगों का एक संकल्प है कि बिहारी फर्स्ट बिहार का जो विज़न है उसको अंतिम रूप देना है। तो बिहार फर्स्ट में क्या है जो बिहार के आम लोगों को समस्या है, जैसे हम बताना चाह रहे हैं। आप लोग देखे थे कोरोना
का जो महामारी आया, कोरोना का महामारी जो आया, कोरोना महामारी जो आया, उसके चलते हमारा बिहारी फर्स्ट जो घूमकर चल रहा था, सारे सांसद को पंचायत स्तर तक भेजा गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद जिला स्तर तक गए और बूथ वाइज जो आम लोगों का, गरीबों का समस्या है, वो समस्या वहाँ से लाने का काम किया और उस समस्या को हम अपने विजन में हमारी पार्टी रखी हुई है। और जो भी आम लोगों का समस्या है वो मुख्यमंत्री साहब को निरंतर अवगत कराते रहे हैं। और एक बिहार के मुखिया के नाते और हम बिहार के एक प्रतिनिधि होने के नाते हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये फर्ज बनता है कि लोगों का जो समस्या है उससे वो अवगत कराते रहें। तो जेडीयू तो कह रही है कि आप लोग विपक्ष की भूमिका में हैं। कौन कह रहा है? माननीय सांसद ललन सिंह जी कह रहे हैं कि विपक्ष में, तो कालिदास जी भी कह दिए। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी जो हैं वो भी बोले जांच रिपोर्ट बना लेते हैं, इनके आड़ में उन्हीं को न कह रहे हैं कालिदास भी बना दीजिए प्रधानमंत्री जी को। अरे ये बहुत बड़ा अपमानित बात है, उनको सोचने की आवश्यकता है। और जब वो कालिदास की बात बताते हैं तो मैंने अभी कहा आपको, कबीरा खड़ा बाजार में लिखे लुकाटी हाथ, जो घर जा रे अपना चलो हमारे साथ। अरे तो हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है चलो कोरोना में जो लोग पीड़ित हैं उनकी सेवा करें, बाढ़ में जो लोग ग्रसित हैं उनकी सेवा करें। और मैं बता रहा हूँ, नीतीश के साथ जो नहीं वैसा उन्होंने कभी बोला है? उन्होंने भी उसकी भी संकेत देती है सर कि जो नाराज है वो भी हमारे साथ चले। नहीं, जिनको भी सत्ता का सुख का गम खाए जा रहा है उनके लिए मैंने बताया कि अगर ऐसा ही है तो आइए, कोरोना चल रहा है, कोरोना काल है, बाढ़ का काल चल रहा है, बहुत सारे जिला ऐसा हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। आइए आप भी चलिए, हम भी चलते हैं, आम लोगों के बीच में उनकी समस्या सुनते हैं, उसका निदान करते हैं। चुनाव तक एनडीए के साथ में रहेगा लोजपा? ये हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला लेंगे। वो जहाँ रहेंगे वहाँ हमारे सारे पार्टी के लोग रहेंगे। तो गुड़ खा रहे हैं तो बुलबुला से क्यों परहेज हो रहा है? बीजेपी के साथ आप रहना चाहते हैं? अच्छा, तो ये तो काम हमारे माननीय ललन सिंह जी का है। जब जांच रिपोर्ट पर चिराग पासवान जी बोले तो उनके आड़ में प्रधानमंत्री जी को बोले, तो आप एक तरफ चिराग जी जब बोले जांच रिपोर्ट बढ़ाने के लिए तो अच्छा नहीं है, अब मंत्री जी बोले रिपोर्ट बढ़ाने के लिए तो वो काम तो वो कर रहे हैं कि गुड़ खा रहे हैं, गुलगुल्ले से परहेज है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद अभी फिलहाल बिहार में उनको प्राप्त है। 70,000 जांच पहुंच गया है, महाराष्ट्र से भी आंकड़ा आगे निकल गया है। भाई साहब, मेरा कहना आज पहुंच गया। सुनिए ना, आज पहुंच गया। जैसा आप ही बता रहे हैं ना 70,000 हो गया, 80,000। सुनिए ना, आंकड़ा दे रहे, ठीक है, मान रहे हैं, पहुंच भी गया। 80,000 पहुंच गया, 86,000 पहुंच गया, हम मान रहे हैं कि आज हो रहा है। आज 4 महीना पहले कोरोना आया, जब महाराष्ट्र में आया, दिल्ली में आया, तो आप उस समय क्यों नहीं यहाँ सतर्क हुए? उस समय यहाँ क्यों नहीं व्यवस्था की है? अगर आज उस समय से अगर हम लोग सतर्क हो जाते हैं तो आज ये दिन देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती और इतना जांच बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ता। और माननीय ललन सिंह जी को मैं सलाह दूंगा कि विपक्ष की बात ना करें, अभी विपक्ष की बात ना करें, और जब विपक्ष की बात होगी तो विपक्ष में कौन बैठेगा ये फैसला हम ना करेंगे। नेता फैसला नहीं करता है, फैसला जनता करता है, जनता मालिक होता है।